और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। भारत के खिलाफ चीन की एक और बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक चीन की जासूस कंपनी भारत की अर्थव्यवस्था की जासूसी करवा रही थी। भारत के ज्यादा निवेश करने वाले स्टार्टअप, पेमेंट ऐप, सप्लाई चेन और डिलीवरी ऐप इस कंपनी के निशाने पर थे। एक दिन पहले ही चीन की इस कंपनी के भारत के राष्ट्रपति, पीएम, कई पूर्व पीएम समेत कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करने का पर्दाफाश हुआ था। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा फोन लाइन पर मौजूद हैं। अमिताभ, ये जो चीन की जासूस कंपनी है भारत की अर्थव्यवस्था की जासूसी करवा रही थी, तो एक तरफ बातचीत का दिखावा, दूसरी तरफ जासूसी। हाँ, ये बड़े शौक की बात है। ये पूरे भारत को इससे झटका लगा होगा और दुनिया भर के देशों को इससे एक सबक मिला होगा, क्योंकि वेंचर कैपिटलिस्ट हो, चाहे स्टार्टअप्स हो, चाहे हेल्थ केयर से जुड़ी कंपनियां हो, चाहे भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां हो और उससे जुड़े हुए बड़े कॉर्पोरेट घरानों के लोग हो, इन सब की जासूसी करवाना और उनके बारे में डेटा रखना ये काफी शॉकिंग है। और ये देश को झटका देने वाला काम हो सकता था भविष्य में, अगर उनके तमाम आंकड़े जुटा रहे हैं। तो पहले अब राजनेताओं पर नजर रखना, अब अर्थशास्त्रियों पर नजर रखना, ये काफी झटके वाला है। और भारत सरकार की पैनी निगाह इस पर है और सरकार ने सीधे सरकारी सूत्रों ने चीन की सरकार को इसके पीछे दोषी ठहराया है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में चीन की कई कंपनियों में जो इनसे आईटी सेक्टर और इन सब से जुड़ी हुई है, इन सब पर सख्त कार्रवाई और हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार अब और चौकस हो गई है। बिल्कुल अमिताभ, हमने पहले भी चीन की कई ऐप्स को बैन किया था जिस पर चीन ने कड़ी आपत्ति दिखाई थी, लेकिन हमारा वो सही कदम था। ऐसी सूरत में चीन पर कैसे विश्वास किया जाए? देखिए, चीन पर तो कहीं से विश्वास नहीं कर रहा है भारत। चीन तो भारत का दुश्मन नंबर 1 है और आने वाले दिनों में भारत का दुश्मन नंबर 1 रहेगा। लद्दाख की घटनाएं हो, गलवान घाटी की घटनाएं हो, चाहे विदेश मंत्री स्तर की बातचीत हो, चीन कहीं से भी मान नहीं रहा है कि गलती उसकी है, ना वो पीछे हटने की कोशिश कर रहा है, डी-एस्केलेशन की कोशिश नहीं कर रहा है। तो भारत उन पर टच करे तो कैसे? इसलिए भारत अपने तमाम, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे सीमा पर फौज की तैनाती हो, हर जगह भारत अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था पर नजर रखना ये सीधे दिखा रहा है कि चीन कैसे राजनेताओं पर भी नजर रख रहा था और अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की किस तरह से तैयारी कर रहा था। बिल्कुल, तो चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। अमिताभ, आपका तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से खबर आई है कि चीन हमारी अर्थव्यवस्था पर भी नजर रख रहा था, और कल ही खबर आई थी किस तरीके से चीन ने बड़े राजनेताओं की भी जासूसी करवाई है।